भरत प्रिय रामचंद्र शंकर ने हरिया सतयुग में सती शिव शंकर नारी वो जग जोत जवाना दास दे भगवती सवारी वो भगवती सवारी वो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी भरे दरबार दाई तुला मना हरे दरबार दाई तुला मना बोली माता रानी की दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो भर दरबार माताई तुला मनावो नौ दिन रात माताई तुला मनावो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात माताई तुला मनावो हरि दरबार माताई तुला मनावो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात माताई तुला मनावो हरि दरबार माताई तुला मनावो मैंने कहूँ करनी मुर्दा भगती माँ चले आना वो दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात माताई तुला मनावो हरि दरबार माताई तुला मनावो महारानी वो चंडी भवानी वो नौ दिन रात माताई तुला मनावो हरि दरबार माताई तुला मनावो
दरबार में दाई तुला मनावो। नौ दिन नौ रात दाई तुला मनावो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिया। श्री गुरु चरणे सरोज रजो निज मन मुकुरी सुधारे। बरनौ रघुवर विमले जसु जो दायके फल जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवने कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। गिरय रथि जल बीच समा कहियत भिन्न नभी। बंदव सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय की। श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरौ बारंबार। पारे ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न आधार। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मनस्प्रेमी श्रोता संत समाज छत्तीसगढ़ मतारी की कोरा में बसे पावन ग्राम हमर बोर्डा के चंदन माटी ने नमन करत हूँ। छत्तीसगढ़ मतारी के दुलौरी बेटी ममता मई करुणा मई वत्सल मई हमर दाई दीदी बहनी मन। राम सरी के हमर बड़े भैया मन। दशरथ सरी के हमर बड़े बुजुर्ग सियाल मन। तन मन धन से मन चलो सजैया आयोजक समिति वाले हमर जम्मो दीदी भैया मन। अपन गुरतुर गुरतुरवानी में श्रोता समाज ला बांध के रखिया परम आदरणीय मन संचालक हमर वाणी ला जन जन तक पहुँचैया परम आदरणीय मन साउंड वाले हमर भैया अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमर दीदी भैया। हमर ग्राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी। जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार। यही ग्राम बोड़ा के बहिनी मन आप सबों के चरण कमल में दोनों हाथ जोड़ के नमन करत हन। स्वीकार कर मानस प्रेमी श्रोता संत समाज। ऐसी तो कहेगी कि जिन प्रभु के निर्मल की बढ़ जाता है ना जिक्र महिमा अनंत ही अनादि अथाह है। जिन बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन घलो बखान नहीं कर सके। मैं तो साधारण जी नारी की जात न हमारे पास ज्ञान है ना तो भक्ति है ना तो वैराग्य है। प्रभु की महिमा की तो बखान नहीं कर सका। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कहीं बढ़ जाता हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई है आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। आओ चलथन प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49 जिनमें गोसाई जी महाराज भगवान भोलेनाथ माता सती की कथा लिखी। ऐसे तो विचारे की बात है ना। ग्रंथ के नाम रखे गोसाई जी महाराज श्री रामचरितमानस। कथन का कर पहले लिखे भगवान भोलेनाथ माता सती के। मूला प्रसंग मिले दोहा क्रमांक 49 प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49। जिन जगह गोसाई जी महाराज लिखे अति विचित्र रघुपति चरित जाना ही परम सुजान जे मति मंद विमोहवश हृदय धरहि कछुआ। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ माता सती की कथा। ग्रंथ के नाम रखे गोसाई जी महाराज श्री रामचरितमानस।
कथन लिखे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ माता सती के। ग्रंथ के नाम रखे श्री रामचरितमानस। कथन गलो राम के लिखना रीस नहीं, लेकिन नहीं, भगवान भोलेनाथ माता सती के लिखे काबर। कथा प्रसंग के माध्यम से हम लोग ये सीख मिलते। संत मन कहती भगवान भोलेनाथ काहे की तो विश्वास से कहती, माता सती लगी तो श्रद्धा है। जैसे अभी आप सब राम कथा सुने पर बैठे हो, है ना? अब राम कथा सुने पर बैठे हैं तक का के जरूरत है? का के जरूरत है? रामचरितमानस के हिसाब से हम लोग यही सीखे मिलते ना। भगवान भोलेनाथ विश्वास, माता सती श्रद्धा, और राम कथा यदि सुनना है ना तो सच्चा श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। और सच्चा श्रद्धा विश्वास है ना तभी राम कथा सुनना सार्थक है। किस और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दिन रात सुने डाले सुनत है से डाले निकाला था, तो ये राम कथा सुनने से कोई सार्थकता नहीं है। यदि राम कथा सुनत है ना तो सच्चा श्रद्धा विश्वास है ना, तो गोसाई जी महाराज की से एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनि याद हो किया तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी सुनस ते आधा घड़ी सुनस, एक कड़ी ल सुनस या आधा कड़ी ल सुनस। यदि सच्चा श्रद्धा विश्वास है ना तो एक घड़ी अब आधा घड़ी घलो काफी है। किस एक कारण भगवान भोलेनाथ और माता सती की कथा न लिखी। जिन जगह गोसाई जी महाराज लिखी अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है कि चित्र जेल हमन बनत है, विचित्र जे समझ में नहीं आए, है ना? और ओकर बावजूद भी गोसाई जी महाराज कह दे अति विचित्र। और अति विचित्र के मतलब चेला जानना समझना बहुत मुश्किल है। भगवान की कथा वास्तव में बड़ा विचित्र है। काबर जाना ही परम सुजान की ऐसा बड़ा विचित्र है कि इसको सही जी महाराज जेला परम सुजान परम ज्ञानी ही जान सकते। और जे मति मंद विमोहवश, और जे मंद मति है, जेकर बुद्धि मंद है, विमोहवश मोह के वश में है, तो जाने हृदय धरे कछुआ। और हम सब तो मंद बुद्धि के हैं ना, हम सब मंद बुद्धि के हैं। अब मोह वश में है, हम सब मोह के वश में है ना। मोह का है, मोह एक अज्ञानता है जेल जान के भी अनजान बैठे हैं, जेला मोह के जते। अज्ञानता का है जेला बिना जाने करते होला अज्ञानता के है। लेकिन मोह वश की तब मोह ओ चीज है जेला हम जान के भी करता। हम सब ला पता है नहीं। अति जन हमार बहनी मन हमार महतारी मन बैठे हो, कौन ला पता नहीं है कि ये शरीर आ है तो जही। कोई ले कहा जाला पता नहीं हुई हाथ उठाओ तो भला। सब ला पता है नहीं कि आए हैं वो सब ला एक दिन ना एक दिन सब ला जाना है संसार में छोड़ के। और जाने के बावजूद भी हम सब मोह के वश में पड़े, अज्ञान में पड़े। वही लगी मोह के अज्ञानता, मोह के बस में पड़ के अज्ञानता रहना, अज्ञान में रहना। माता सती भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हम ये सब कलयुगी जीव समझाए के प्रयास करी। कदे करे के कथन लिखी माता सती के माध्यम से लिखी कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है। किस तकावर विचित्र है कि तो भगवान भोलेनाथ माता सती कहाँ पहुंचे है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए। एक समय की बात हो है किस गोसाई जी महाराज। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भलो त्रेता युग हो इसकी और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। तब भगवान भोलेनाथ माता सती कहाँ की कुंभज ऋषि के आश्रम। संग सती जग जननी भवानी, बहुत बड़े भाव छुपे हैं। अभी 2 दिन रामायण सुनो ना, ये भाव ले यदि परख लो ना तो वास्तव में रामायण सुनना सार्थक हो जाए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा प्रसंग सुने से काम मिलते, ये कथा प्रसंग के माध्यम से लिखे। काकर संग में की संग सती जग जननी भवानी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ सती के संग में घिसना तो सती लगा के है संग सती जग जननी भवानी। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। ऋषि कर घिसना
तो परमात्मा समझ के ओकर सम्मान करिस, पूजन करिस। एक समय के बाद हुई इस कथा के प्रारंभ में बतात हूँ कि अति विचित्र काबर लिखिस। भगवान भोलेनाथ ना रोज के स्नान करके आए, सुंदर सजे धजे और सुंदर सजे धजे और कथा सुने बजाए। कहाँ? कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब रोज की कथा सुने बढ़ जाए ना, तो सती है देखे बोला। सती एक दिन पूछी, रोज के अथो और सुंदर नहाखोर के अथो और जथो, कहाँ जथो? भगवान भोलेनाथ ला जब पूछिस ना, भगवान भोलेनाथ कहने लगी से सती बहुत बड़े संत के आश्रम में जथो, और संत के आश्रम में जथो जे निरंतर भगवान के कथा ला विस्तार से कहा था, जेल अनेक जीव पान करत थे। माता सती लगी इसमें नीचे जथा भगवान के कथा ला सुने पर माता सती कथे, माता सती के मन में भी समय सोच आ गया, कथे बहुत बड़े संत कर आप जथो। तब माता सती सोचे ले लगी एकड़ से बढ़ के कोई सती ही नहीं है। काबर सबले बड़े भगवान भोलेनाथ ला माने सती है कि सेकल बढ़ के कोई संत नहीं है, तो कौन से संत कर जाते? भगवान भोलेनाथ कथे बहुत बड़े संत। माता सती सुनना नहीं चाहिए, देखना चाहिए। अभी चली ना 2 दिन रामायण, हमार महतारी मन हमार बहनी मन बैठे रहिए करा, अच्छा बने सज धज के बने पोशाक में टोली यही ना, तब उठत रहू ना जाए पर चलिए घर जाबो ऐसे गई के रहा है टोली बढ़िया दिखत है, देख ले लेता जाबो विचार रही। अब अथे अथे तो नहीं, अब एक 8 ठन टोली कनो अलवा जलवा आगे जेकर पोशाक में ठिकाना नहीं है, बैठैया रही तो का कही ए तो टोली ठिकाना नहीं है, बैठैया रही तो कहीं चल जाबो। तो कई बार हम सबके मन में भी ये विचार थे, सुने के नाम से नहीं देखे के नाम से घलो जथे। लेकिन रामचरित मानस सुने के न देखे के नो है, सुने। माता सती सुनना नहीं चाहिए इस कथा ला, देखे के नाम से कि कौन से संत हुई, कतेक बड़े संत हुई जेकर कथा ले भोलेनाथ पान करते, देखना चाहिए सो सुनना नहीं। कथे मैं जाऊं तोड़ सकता, भगवान भोलेनाथ कथे मैं तो नहीं लेगा तोला। माता सती कथे ले गई लागी, भगवान भोलेनाथ कथे मैं नहीं लेगा। माता सती हट कर दी, नहीं बोल साथ में लेके चले पड़ी। भगवान भोलेनाथ कथे ठीक है चल, तब कामे जाबो। माता सती कथे कामे जाबो, भगवान भोलेनाथ कथे मोर संग जाबे ना त रेंगत जाए ला पड़ी, पैदल चले ला पड़ी। माता सती कथे एक काम करना, ते तोर बैलाल बला के चढ़ जा, मैं मोर बघवाल बला के चढ़ जाते। भगवान भोलेनाथ कथे एकर जरूरत नहीं है, यदि मोर सन यदि सत्संग सुने पर जाना है ना तो पैदल चले बर पड़ी। काबर संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियज्ञ समान। एक ठन बात लागू याद रखना, कथा सुने बरात हो ना तो जतका जहां भी गीता रामायण भागवत सुने बर जाना है ना, तो जतका पैदल चल सकता ना उतना चले के प्रयास कर। अब पैदल चले से जो जो पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान, एक पग एक यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होते यदि पैदल चल के गए तो। माता सती भगवान भोलेनाथ पहुंच गए कहाँ? जी कुंभज ऋषि भगवान की कथा, भगवान की कथा प्रारंभ हो रहा है, व्यास गद्दी में बैठे रहा है, आखी लमुद के भगवान के कथा ला कहत रहा है। जी 88,000 ऋषि मन पान करत रहा है, आखी लमुद के कथा ला कहत कहत जैसे आखी लोग घरिस ना, माता सती भगवान भोलेनाथ पहुंचे रहा है। तो कैसे पहुंचे रहा है? सबले पाछू। तो कथा सुनने के एक ठंडी हमला और सुन ले, जैसे अभी रामायण सुने बर हो, जैसे आसना वैसने बैठना चाहिए। कहते आगू आस्था आगू बैठा, पीछू आस्था पीछू बैठा। भगवान भोलेनाथ की समन पीछू आहत सती, हमन पाछू बैठ गए, सबले पीछू बैठे रहा। और भी कैसे बैठे रहा? तो एकदम कथाकार के सोच में आखिल मुद की कथा लगात रहा, जैसे आखिल उघार के देखिस ना तो देखिस का तो भगवान भोलेनाथ माता सती ऊपर नजर करके गला में सांप सलमलावत रहा है। जैसे देखिस ना कुंभज ऋषि कहने लगी काल है, काल में महाकाल है। कबर भगवान भोलेनाथ काल है और गला में सर्प और महाकाल है। सियावर रामचंद्र की जय कही दिस भी कर कथा ला बंद कर दिस। और जैसे कथा ला बंद करीस ना तब व्यास गद्दी ले खड़े हो गए।
माता सती भी कर पूछे लगी ते बहुत बड़े संत के अब ये कैसन संत है, हमारा देखते ही कथा ला बंद कर दी। ये संत के नाम का है कुंभज ऋषि की। माता सती पूछे काबर है नारी मन के स्वभाव है। अभी कथा सुने बर आए रही ना, बैठे रही ना, कोनो टोली यही ना बैठे रही, चुप पे नहीं रहा, कोठिया तो नहीं है। ये मन कौन गांव वाले या हमारा चीन रहे तो नहीं पूछो, और दूसरा गांव वाले यही ना कथा चलत रही ना, कथा सुने ध्यान कम रही। ये मन कौन गांव वाले या काबर ए नारी मन के स्वभाव है। माता सती गलो भगवान भोलेनाथ ला पूछे लगी एक नाम का है कि भगवान भोलेनाथ का एक नाम कुंभज ऋषि है कि तेकर कुंभज ऋषि नाम काबर है कि ते कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए तेकर से थी। माता सती कहते बड़े जन संत कह रहे कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए थे, बड़े जन संत हो सकते। अरे भाई लइकन यदि संस्कार मिलते तो माँ के गर्भ से मिलते, एक कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए, कोई के गर्भ से पैदा नहीं हुए। एक कतेक बड़ी भगवान की कथन कतेक कर सकते, कतेक भगवान की चर्चा न कर सकते। मैं नहीं सुना कहीं उठा के लेगी ब्यास गद्दी में उठी, भगवान भोलेनाथ के हाथ में धरी, ब्यास गद्दी में लेके बैठा दी। अब ब्यास गद्दी में जब लेके भगवान भोलेनाथ माता सती ला बैठीस ना, तो जदी को सत्यपान करत रहे कथा ला, सब लाइन से प्रणाम करे बर लाइन लाइन। माता सती के मन में भी कर अभिमान जागृत हो गया कि मोर भगवान भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं है। काबर गंधर्व नाग किन्नर सबो एकरे चरण के प्रणाम करते। माता सती के मन में जब अहंकार पैदा हुई ना, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 शत्रु सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन जीवन में करो अहंकार आगे ना, तो वास्तव में भगवान की भक्ति ला प्राप्त करना बहुत मुश्किल है के साथ। माता सती कथा ला नहीं सुनिस, भगवान भोलेनाथ सुनिस। अब भगवान की कथा ला कनो मन लगा के चित्त लगा के प्रसन्न मन से सुने ना, तो वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती, भगवान के दर्शन के मन में लालसा जागृत होती। अब माता सती तो नहीं सुने, अब माता सती नहीं सुने काबर ते सुन में नहीं सुनो। एक कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए थे, कति कथा बताई कि भगवान भोलेनाथ कुछ समय सुनिस और कुछ समय सुनिस, और सुने के बाद जब कुंभज ऋषि के आश्रम से निकलिस ना, तब माता सती सुने नहीं हो, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो। सुने कौन है तो भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ सुने रहे ना, तो मन से सुने रहे, मन लगा के चित्त लगा के प्रेम से सुने रहे, तो भगवान भोलेनाथ के मन में एक विचार का भगवान भोलेनाथ कथे में भगवान के दर्शन कर लेते। अब भगवान के दर्शन कर लेते, ये भगवान भोलेनाथ के मन में विचार है, दोनों चलत है। वही कर कथा लिख दिस अति विचित्र रघुपति जी। भगवान की कथा बड़ा विचित्र है। कैसे विचित्र है, आओ एक भजन के बारे में मंथन करते हैं। भरत प्रिय रामचंद्र संग बानी रे बानी तुलसी के बानी गा सुन ले हमारे कहानी, सुन ले हमारे कहानी। चले अब कालिदास सत्संगी माँ मन ला लगाई ले बिना, सत्संगी माँ मन ला लगाई ले बिना। बानी रे बानी के वाली गा सुन ले हमारे कहानी, सुन ले हमारे कहानी। चले अब कालिदास सत्संगी माँ मन ला लगाई ले बिना, सत्संगी माँ मन ला लगाई ले बिना।
काशी कहाँ तीर्थ धाम, कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ तीर्थ धाम, कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ तीर्थ धाम, कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ तीर्थ धाम। सत्संगी माँ की रीत करे जब ना तुर जीवीरा, हरि तुर जीवीरा, हरि भजन कर तेरे साथ ना, तोरे जीवीरा हरि भजन कर तेरे साथ ना। बानी रे बानी डोले सिजवानी गा, सुन ले हमारी कहानी, सुन ले हमारी कहानी चले अभी कालिका सत्संगी माँ मैंने लगाई ले बिना, सत्संगी माँ मैंने लगाई ले बिना। सुन ले हमारी कहानी चले अभी कालिका सत्संगी माँ मैंने लगाई ले बिना, सत्संगी माँ मैंने लगाई ले बिना, सत्संगी माँ मैंने लगाई ले बिना, सत्संगी माँ मैंने लगाई सियावर रामचंद्र की जय। अति विचित्र रघुपति जी जानई परम सुजान, जीमति मंद विमोहवस हृदय धरे कछु। गोसाई जी महाराज कथी अति विचित्र है। भगवान के चरित्र जे परम सुजान परम ज्ञानी ही जान सकते, और जे मोह के वश में मंद बुद्धि हो तो भगवान की कथा ला कुछ और समझ में। तो अति विचित्र काबर किस, तो नीचे लिखिस गोसाई जी महाराज, शंभु समय तही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। जैसे ऋषि के आश्रम से आत रहे भगवान भोलेनाथ माता सती ना, तो भगवान भोलेनाथ के मन में एक विचार इसकी ने भगवान के राम के दर्शन कर लेते। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा जगतपति धरती में मनुष्य रूप में अवतरित होए, तो मोला ओकर दर्शन हो जाते। तो गोसाई जी महाराज कहते शंभु समय तही राम ही देखा, जैसे होकर मन में ये इच्छा होइस ना, तो वही समय राम के ओला दर्शन हो गया। और राम के दर्शन होइस तो गोसाई जी महाराज लिखते उपजा ही अति हर्ष विशेष। देखे के बाद ना ओला बड़ा आनंद और सुख के अनुभव होते। भगवान भोलेनाथ जब राम ला देखी तो राम ला पहचान गए, लेकिन संग में कौन है? भोलेनाथ के संग में माता सती भी है। भगवान भोलेनाथ राम ला देख के पहचान गए, लेकिन माता सती जब भगवान राम ला देखी तो नहीं पहचानी। विचित्र हो इसने भाई, भोलेनाथ पहचान गए लेकिन माता सती नहीं पहचानी। और नहीं पहचानी इसके कारण का है काबर भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुछ समय जानी न किन्न चिनाई। भगवान ने जब देखिस ना, भगवान भोलेनाथ राम ने देखिस ना, तो कौन से रूप में देखिस? वही समय ना 14 वर्ष के वनवास हो रहा है, माता सीता के हरण हो गिरा है, और सीता की खोज में राम निकले रहे।
और सीता की खोज में निकले रहे ना तो एक वृक्ष लपोटार रहे कथे संत मन। और वृक्ष लपोटार के राम रोवत रहे और ये कहत रहे कि मोर सीता की खबर न जानता। सीता के सुध ल पूछ के एक वृक्ष ल पूछ के राम रोवत रहे और वही समय में देखिस कौन भगवान भोलेनाथ, वो भी तपस्वी वेश में जटा बनाया। देखिस भगवान भोलेनाथ पहचान के और माता सती नहीं पहचान सकिस तो विचित्र हो इसने। भगवान भोलेनाथ और माता सती लगा किस संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। जे जग जननी भवानी जगत के माता है। अब यही कर हमने विचार करना है, माता सती भगवान भोलेनाथ के अर्धांगिनी और सती कन्हो राम ला नहीं पहचानी, कलयुगी नारी पहचान सकते जे सती नारी है। तो कथा प्रसंग के माध्यम से बहुत सुंदर बात देकर गोसाई जी महाराज ये समझाए के प्रयास करें हम कलयुगी नारी ला। यदि कोई नारी से 4 भूल हो गई, याद रखो, यदि हम कोई नारी से 4 भूल होगी ना तो नारी के पतन होना निश्चित है। जिला माता सती के माध्यम से रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखे हैं, पहली भूल माता सती से हो चुकी का। पहली भूल ये नहीं होना चाहिए कि कोई संत ऊपर कोई नारी लग कबू संदेह नहीं करना चाहिए, संत के अपमान नहीं करना चाहिए। कथा ल नहीं सुनी एक कतेक बड़े संत कही दी तो नारी ल कबू संत के अपमान नहीं करना चाहिए। ये पहली भूल है नारी मन के। ये माता सती के माध्यम से हम कलयुगी नारी ला समझाए के प्रयास करें। अति विचित्र, वास्तव में बड़ा विचित्र है। भगवान भोलेनाथ जब राम ला पहचान रही तो सती का नहीं पहचानती, लेकिन सती ने नहीं पहचाने के। सती काबर नहीं पहचानी? यदि ते राम की चर्चा ला सुने बर आथस, राम के कथा, यदि राम के कथा ला मन लगा के चित लगा के सुने ना तो जीवन के व्यथा दूर होते। और राम कथा की जगह आगे कनो मन लगा के चित लगा के नहीं सुने तो जीवन में व्यथा आती। माता सती राम कथा ला नहीं सुने भी तो कौन? भगवान बोले ना राम कथा सुने से जीवन के व्यथा दूर होते और राम कथा ला ना सुने से जीवन में व्यथा आती। यही माता सती के संग में हो। काबर माता सती तो सुनबे नहीं करे। यदि मन लगा के चित लगा के सुने और सच्चा प्रेम और भक्ति हो ना भगवान के प्रति तो भगवान चाटी के रूप में घलो ही ना तो भक्त और भगवान ला पहचान। और सच्चा प्रेम और भक्ति कन्हो नहीं है हमारे जीवन में तो साक्षात भगवान भी यही ना, हम भगवान ला नहीं पहचान पा। कथा प्रसंग से तो ही सीख मिलते ना। तो भगवान के कथा मन लगा के सुना, भगवान की यदि भक्ति करत है ना तो सच्चा मन से करके, नहीं कर सकत है तो नहीं मत कर, है ना। लेकिन यदि भक्ति करत है ना तो सच्चा कर भक्ति करे ना तो भक्त ला भगवान कर जाए की जरूरत नहीं है। काबर संत बताते एक ग्रंथ बताते कि कोई यदि भगवान के प्रति सच्चा भक्ति करिस ना तो कोई भक्त भगवान करने के बल्कि भक्त के प्रेम ला देख के भगवान ला स्वयं भक्त कर जाना पड़ता है। एक कारण के भगवान के चरित्र है बड़ा विचित्र है, जिला परम सुजान परम ज्ञानी ही जान सकते। भगवान भोलेनाथ जब देखिस ना तो भरी लोचन छवि से जैसे देखिस तो तपस्वी वेश में। भगवान भोलेनाथ जब तपस्वी वेश में राम ला देखिस ना तो दोनों आंखिले अश्रु के धार बहेले लगिस। भगवान के स्वरूप ला निहारे लगिस। कुछ समय जानी न किन न चिन्हारी। गोसाई जी महाराज कहते कुछ समय जान के तीर में नहीं घिस चिन्हारी नहीं करी से नहीं। भगवान भोलेनाथ भगवान राम के तीर में नहीं घिस। मन में तो बहुत लालसा इस विचार इसकी राम के दर्शन करते, लेकिन राम के दर्शन जब होगे ना, राम जब देखिस ना तो राम के सन्मुख नहीं घिस। कुछ समय जाने नत की न चिन्हारी। काबर राम धरती में अवतरित हो रही तो काबर गुप्त रूप अवतर हो गोसाई। नन्ही लकड़े पर भगवान धरती में अवतरित हो रही वो भी गुप्त रूप से। भगवान जब त्रेता युग में जब जन्म लेके इस ना तो जे धीर मुनि ज्ञानी भी तीन मन जानी के भगवान कह के और चराचर के सब इंसान नहीं जान सके इसके भगवान के। अब सबो मन जान जातीस ना
तो भगवान ने 14 वर्ष की वनवास होती। अब यदि 14 वर्ष की वनवास नहीं होती तो आज अत्याचार के अंत नहीं होती। अब अत्याचार के अंत नहीं होती तो संसार की का दशा होती आप सब पता है। एक कारण कि जब तक मोर नल लीला पूरा नहीं होई ना तो मोर कोई मत जाने भगवान के गुप्त रूप अवतार हो गोसाई। जिन गोसाई जी महाराज कथे कुसमय जाने न की न चिन्हारी, भगवान के सन्मुख नहीं की सो सन्मुख नहीं की तेकर कारण ये कि भगवान भोलेनाथ सोचे लगे कि राम के कनो सन्मुख जो है ना तो सारा संसार जान जाइए भगवान के। दोनों अखिले अश्रु के धार बहा थे, नजदीक नहीं गए। अब आज हम भगवान की पूजा करते तो कैसे करते? हमन का चाहिए प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति चाहिए। भले मन लगे तो झल लगे, भले हम भगवान के प्रति श्रद्धा रहे तो मत रहे, लेकिन भगवान की पूजा करने ना तो पहले हमन फोटो खोजता, भगवान के चित्र खोजता, लेकिन भगवान कहाँ है विचार नहीं। हमन भगवान न खोजतन, हम सब खोजत हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? कोनो पथरा में खोजतन, कोई पानी में खोजतन, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काबा में, कोई कैलाश में, कोई मथुरा में, कोई काशी में। लेकिन भगवान ने कहते मोला खोजे की जरूरत नहीं। सच्चा प्रेम भक्ति होगी ना तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। तुझ में राम, मुझ में राम, डाली में राम, पत्ता में राम, आकाश में राम, धरती में राम। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्रेम जगत से वंदे, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया, सब कण कण में परमात्मा है। और सच्चा प्रेम होगे ना तब फोटो की जरूरत नहीं, मूर्ति की भी जरूरत नहीं, कथा प्रसंग से ही सीख मिलते हमला। भगवान भोलेनाथ देखी तो कुसमय जानी न की न चिन्हारी, काबर जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले हूँ मनोजन सावन। दूरिया हाथ ले जोड़े, अधूरिया हाथ ले जोड़े, अधूरिया चले प्रणाम करिए। तो सच्चा प्रेम भक्ति है ना तो भगवान लगा की जरूरत है, हम लोग खोजे की जरूरत नहीं। लेकिन हम आज भगवान ला मनाता ना तो कैसे? तो आओ एक भजन के बाद मंथन करते। श्याम रामचंद्र शंकर छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे जी, जहाँ भी जावे संग माया पावे जी।
सियावर रामचंद्र की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहे चले हो मनोजन सावन। धुरिया से हाथ जोड़ के प्रणाम करी भगवान भोलेनाथ। अस कही चले हो मनोजन सावन। भगवान भोलेनाथ जब प्रणाम करके निकली नौकर तो गोसाई जी महाराज की चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। आगू आगू भगवान भोलेनाथ जावत ए त्रेता युग के कहानी मोर महतारी। अब पाछू पाछू माता सती जावत है। काबर आज कलयुग में कैसे चलते तो आगे आगे हमन महतारी मन चलते हमार बहिनी मन है, पाछू पाछू भैया मन है नहीं। लेकिन ये त्रेता युग की कहानी आगू आगू कौन चलत है? भगवान भोलेनाथ। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। गोसाई जी महाराज की हंस के चलो मनोजन सावन। मनोजन सावन माने कामदेव के भस्म करने वाला। भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती जावत है। माता सती ला पता नहीं है पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अधिक पुलकित होते, अधिक आनंदित होते जब से राम के दर्शन करे ना। वास्तव में भक्ति एक ऐसी चीज है, भगवान भक्ति से भगवान के प्राप्ति होते ना तो जील अत का आनंद के महसूस होते ना, जेकर वर्णन नहीं किए जा सके के शब्द। भगवान के दर्शन होए के बाद भगवान भोलेनाथ के खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहे। रास्ता में चलत है, आगू आगू भोलेनाथ, पाछू पाछू सती। लेकिन गोसाई जी महाराज कहते पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि यानी बार बार और अधिक पुलकित हो गए कि तो कोनो कर हाथ से पगला बरोबर अति खुशी हो जाते ना तो वास्तव में अपन आप के शुद्ध नहीं रहा। ऐसे हम सबके जीवन में भी होते नहीं। हमार बहनी मन से, हमार मातारी मन से गलो होते। अब बड़ खुश कब होत हो तुम मन? अब बड़ खुशी कब लागते कथो? अभी थमन पहली बैठे 2 दिन ले लगातार बैठने हैं और सब सन गोठियहू और ताली बजाल कहीं ना तब बने जोरदार बजहू। काबर हमार दूसरा गाँव में जतन ना तो ताली नहीं बजान तक नहीं बजाए तो हमने कथा हमार गाँव तो आके देखो इसे कथा। हमार गाँव मन अतना भगवान के भक्ति में लीन रहते। हमार बोर्डर मन ताली बजाते धने नहीं सुना थे के हमार मन के बेइज्जती मत करो तुम मन है। जे मन अही दूसरा गाँव ना ताली बजाओ कहीं सब ताली बजाओ भाई। फिर कनो कही देवो दूसरा गांव में तक का कही जाग देखे तुम्हार गांव बड़ बड़ई मार थस कही है ना। ऐसा बेइज्जती मत कर। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता यानी अति आनंदित हो गए भगवान भोलेनाथ। तो हम सब लोग के जीवन में भी अति खुशी थे और अति खुशी थे ना तो वास्तव में सुध हविस राज थे। तब मैं मोर महतारी मला मोर बहिनी मला यही पूछत हो तुमन कब बड़ खुश होत हो के एको घाव खुशी होत हो नहीं कब? ले तो भला बड़ दुख के बात है ना। एमन खुश होते हमार गांव वाली हमार दीदी बहनी मन, लेकिन कब खुश होते तेला नहीं जाने। और मैं जानतो तीजा जतो ना तब बड़ खुश रहतो। कहीं बूता करत रही ना तो बूता अधूरा छूट जाते अब भुला जाते है नहीं। यानी कभू न कभू हम सब के जीवन में भी अति कनो आनंद आगे अति खुश हो गए तो वास्तव में कुछ न कुछ हमारे से भूल हो जाते। भगवान भोलेनाथ से का भूल होते? भगवान भोलेनाथ जब बड़ खुश होते ना तो अपन देह के सुधा गलो भुला जाते। सती पाछू पाछू जाते, आगू आगे भूला जाते। लेकिन अति खुश है तो अपने चपन चिल्ला के रोए वहां राम के ध्यान में रहा, राम के छवि अपन हृदय में बिठा के रखे रहा, ओकर बार बार याद करे कर दर्शन करे रहा। तो कोनो कर चिल्ला के रोए ना तो कोनो कर चिल्ला के हंसे घलो, कोनो कर दौड़े तो कोनो कर रेंगे। पाछू पाछू सती जात रहा कथे देखी जिले गोसाई जी महाराज कथे सती सो दशा शंभू कह देखी। सती देखी भगवान भोलेनाथ के दशा बैहा गए पगला गए। और कैसे पगला गए तो कि जब से वो ये तपस्वी एक राजा के बेटा ले देखे सती सो दशा शंभू के देखी उर उपजा संदेह उसे। सती जब देखी भगवान भोलेनाथ के दर्शन ना तो कर संदेह तो उत्पन्न हो रहा है पहले ले
कबर संदेह रूपे बीज अंकुरित हो गए। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन देखी ना तो माता सती संदेह ऊपर सती सोदसा शंभू के देखे और उपजा संदेह उसी से ओकर संदेह ऊपर के कबर कि शंकर जगवंदस जग सीसा सुर नर मुनि सब नाम सीसी। माता सती की ये भोलेनाथ जगत के वंदनी है। गंधर्व नाग किन्नर सबो एक चरण के प्रणाम करते, लेकिन एक राजा के बेटा ला देख के अति खुश होते। दूसरा भूल नारी मन से का नहीं होना चाहिए, तो नीचे लिखते तीन निप सुतहि किन्न परनामा कही सचिदानंद परधामा। सती सोचे लगी से एक राजा के बेटा जेला परधामा सचिदानंद जग पावन किस, जगत के पावन करने वाला किस, काहे राजा के बेटा भगवान हो सकते थे, एक राजा के बेटा है और काबर राजा के बेटा है कि सोचे थे तो कहते भय मगन छविता सुबिलो की अजहु प्रीति उर रहती न रो। भगवान भोलेनाथ अपन आप ला रोके के प्रयास करे, लेकिन इतना आनंद रहे तो अपन आप ला रोक नहीं पात रहे। माता सती के संदेह बढ़ते जाए कि एक राजा के बेटा जेला सचिदानंद जग पावन किस। माता सती फिर सोचे लगी कि ब्रह्म जो व्यापक वीरज अकल अनी अभेद सो की देह धरी होई नर जाना ही जानत रे। ब्रह्मा काहे कि ब्रह्म जो व्यापक वीरज अच्छा, ब्रह्मा यदि होही वो परमात्मा होही तो हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। सो की देह धरी होई नर, यदि वो देह धारण करके नर रूप में आए हुए तो जाना ही जानत वेद, जेकर महिमा ला तो वेद घलो नहीं जाने, नेति नेति करके बखान करते। तो एक ब्रह्म यदि होही तो कर नारी कहाँ है तेना नहीं जान जाती। जे एक नारी के वियोग में रोवत है, जे एक नारी के लिए रोवत है, जे पशु ला पूछत है, पक्षी ला पूछत है, लता ला पूछत है, तल ला पूछत, नदी तालाब ला पूछत है, तो ये ब्रह्म यदि होई तो कण कण में व्याप्त है और कण कण में व्याप्त है तो कर स्त्री कहाँ है और नारी कहाँ है तेला जान जाती। तो ये वृक्षन पोटार के पूछत रही सीता के खबर तो का ये परमात्मा हो सकते। मैं आप सब ला पूछता हूँ सती के संदेह जायज है तो नहीं है। जैसे माता सती जब देखी ना तो एक वृक्षन पोटार के राम हरोवत रहे, सीता के खबर ला पूछत रहे। हम मन कनो इसलिए देखबो न हमरो मन के मन में संदेह हो जाए काबर अतिक तो भक्ति नहीं है और अतिक भी शक्ति नहीं तो भगवान ला पहचान सकत। माता सती भी सोचे ले लगी यदि वो परमात्मा होती तो कर नारी कहाँ है तेला नहीं जान जाती। ओला ओला पूछे की जरूरत का है। तब मैं आप सबसे एक ठन बात पूछता हूँ, वास्तव में राम हाँ सीता ला हरण करके रावण ले गई तो राम जानत रही तो नहीं जानत रही काबर अभी तो निरंतर 3 साल हो गए का, ये चौथा साल है रामायण है और चौथा साल में ये प्रसंग तो आवेच करे हो ही ना 4 साल में सुने छो और सुने हो तैसे बात नहीं तुरंत भुला जाए। एक हाँ झगड़ा सुन में काकरो घर के 2 साल के बाद का पूछ दे पड़ोसी ला उनकर घर झगड़ा हो इसका का कहे रिसिया वो 4 साल हो जाए तब ले नहीं भुलाए वो ऐसे किस बहनी तन वो ऐसे किस नहीं भुलाए नहीं। ये तो विडम्बना है कलयुग के काबर बने बने मन धराए नहीं और जेला नहीं पकड़ना है ना वही पकड़ा जाते हैं, जेला पकड़ना है वो पकड़ा। तब भगवान भोलेनाथ माता सती सोचे ले लगी ये भगवान होती तो जाने जाती, तब वास्तव में राम नहीं जानी सोई का ये पूछत हूँ आप सब कि सीता ला रावण चुरा के ले गई और राम हर रोए ले लगी सीता ला खोजे लगी तब वास्तव में नहीं जानत रही सोई तक खोजे हुई जानत रही तो नहीं। सब कोई एकदम अति सुस्त मत रहो बताता हाँ मन बैठे तो भले सुस्त हो तो आन गाँव कहीं ना तो सुस्त मत रहो जानत रही से भगवान जरूर जानत रही। आरण्य कांड में लिखते एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बना। एक समय के बाद हुई माता सीता लकेले लगी से सीता में धरती में अवतरित हो ना भगवान धरती में अवतरित काबर हो रही रामचरित मानस लग खोजे जाए ना तो गोसाई जी महाराज रामचरित मानस में राम के जन्म के केवल 8 कारण लिखे, लेकिन राम जन्म तो हरि अनंत हरि कथा अनंत
भगवान 8 कारण ले लिखे हैं। अब भगवान ऐसे सोचे जाए ना तो भगवान अनंत है और कथा भी अनंत है। तो भगवान जानत रही काबर अरण्य कांड में लेते लिखे ना तो कथे माता सीता लगे लगी कि मैं धरती में अवतरित हो ना तो अत्याचार के अंत करे बर, मर्यादा की स्थापना करे बर, अपन भक्तमन के रक्षा करे। माता सीता लगे लगी सब नल लीला के समय आ गए तो माता सीता लगी अग्नि में समाहित हो जाए। काबर जन्म के बेर लिखे है देकर हिसाब से ही पता चलते कि माता सीता ला भक्ति के रूप में बुलाए रही, लेकिन माता सीता धरती में जब आ रही ना तो शक्ति के रूप में आए। नारद के श्राप के कारण माता सीता ला बुलाना पड़ी धरती में। भगवान जब अवतरित हुई ना तो माता लक्ष्मी ला कहते तहु धरती में आ। माता लक्ष्मी कहते मैं काकर गर्भ में आऊं। काबर लक्ष्मी कहते मैं तो कोई के गर्भ में समा ही नहीं सकता। किसने कोई के गर्भ में नहीं समा सका तो धरती के गर्भ में समा सकता। माता सीता पैदा हुए ना तो धरती के गर्भ से पैदा हुए तो कही ले लगी कि मोला नर लीला करना है तब तक तोला अग्नि में समाहित होने लगी। नारद जब श्राप दे रही परम शक्ति समेत अवतरो, नारद वचन सत्य सब करो परम शक्ति समेत अवतरो। जन्म की कथा कर लिखी नारद के कौन से वचन था। नारद मोह की कथा में सुनने पर मिलते कि नारद ला का मांग रही भगवान। नारद भगवान से का मांग रही एक दिन के लिए भगवान के स्वरूप ला मांग रही विश्व मोहनी ला पाए के कारण। लेकिन नारद ला का रूप दे रही वानर के रूप ला दे रही से वही का नारद भगवान ला श्राप दे रही बोला नारी वियोग में तड़पास थे अगले जन्म में आवे तो नारी वियोग में तड़पे। अब नारी वियोग में तड़पे तब नारी ला शक्ति ला साथ में लगी तब परम शक्ति समेत अवतरूं। किस नारद वचन सत्य सब करूं परम शक्ति समेत अवतरूं। शक्ति के रूप में आ जावे बोला नल लीला करना है। लेकिन माता सीता भक्ति के रूप में आ गए तो एक पथरा के शिला में बैठा ली माता सीता लगे लगी राम हाँ फूल फूल के चुन के गहना बने इस कथे मैं तो शक्ति के रूप में बुलाए रहे हो लेकिन ते भक्ति के रूप में आ। रावण कनो साधु के रूप लेके भी यही अब भक्ति के रूप में कन्हो रबे ना तो हाथ लगही तो जल के भस्म हो जाए। बोला तो भक्ति रूप की जरूरत नहीं केवल शक्ति की जरूरत और परछाई की जरूरत है। माता सीता अग्नि में समाहित कर दी। रावण चुराग लगी तो कौन सी सीता नकली सीता केवल होकर परछाई नहीं। और राम है जानत नहीं लेकिन राम कनो में जानत हो गई सीता ला जाके ले लाती तो अत्याचार के अंत नहीं होती सारी संसार जान जाती से भगवान के तब मर्यादा की स्थापना कहाँ होती। राम ला केवल राम ने कहे गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुषों में उत्तम मर्यादा के अनुसार चलने वाला। जैसे नर चरित्र कर सकते ना वैसे भगवान एक नर लीला करत रही जानते हुए इंसान की तरह भगवान रोने लगी। लेकिन एला देखे के बाद माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो कि वास्तव में ये भगवान हो ही तो नहीं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनी अभेद सो की देह धरी होई नर जान नहीं जानत वेद। सती ही सोचे लगे यदि परमात्मा हो ही ना तो कर मरम तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि भी ज्ञानी गंधर्व नाग किन्नर कोनो नहीं जाने यहाँ तक ते वेद हगलो नेति नेति करके बखान करी लेकिन ये परमात्मा हो सकते तो नहीं। फिर सती सोचे का सती केवल सोचा थे चल थे का कर सकते भगवान भोलेनाथ के संग। संत गोसाई जी महाराज कहते दूसरा भूल नारी से का नहीं होना चाहिए। 4 भूल नारी से होते तो नारी के पतन हो जाते। पहली भूल संत के प्रति संत के कबू अपमान मत करना। दूसरा भूल पति के संग में रह के यदि नारी कोई बात पति से छुपाई स्पष्ट नहीं करे। ये दूसरा भूल है कि यदि जीवन में कनो मन में कोई संकट आगे मन में कोई विचार गलत आगे तो पति से पूछ ले पति के साथ में। ये दूसरा भूल है कि माता सती सोचे ले लगी कि किसी जो सुर हित नर तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथा। यदि भगवान विष्णु हो जे नर धर के आए हुए तो सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी वो तो सर्वज्ञ है का भगवान भोलेनाथ की तरह पर भी इंसान की तरह कैसे विचरण करते हैं। माता सती जब सोची न तब भगवान भोलेनाथ माता सती ने समझाए ले लगी इसका भजन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया। 7 दिन 8 रात 9 दिन 9 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 रात 9
घर राम जरूर आए, आज विष्णु जो सुरहित नर्तन उधारी सोच सर्वज्ञ जथात पुरारी। माता सती सोचने लगी, यदि विष्णु नरदेह धर के आए हुए ना तो भगवान भोलेनाथ की तरह सब कुछ जाने वाला। माता सती जब सोचे लगी, खोजे सो एव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी जे एक नारी न खोजते
जे ज्ञान के भंडार है, सब कुछ जानने वाला। लेकिन गोसाई जी महाराज कहते शंभु गिरा पुण्य वृषण होई, शीर सर्वज्ञ जान सब कोई। माता सती फिर सोचे लगी कि भगवान भोलेनाथ की कथन असत्य नहीं हो सके, शंभु गिरा पुण्य वृषण होई और शीर सर्वज्ञ जान सब कोई, ये तो सब कुछ जानने वाला है। पर भी माता सती के मन में ये संदेह ऐस किस गोसाई जी महाराज, जे जगत के माता संग सती जग जननी भवानी। माता सती जब भगवान भोलेनाथ के संग में गिरी तो माता सती के प्रमोशन हो गई, मान के चल सती जग जननी भवानी। और कथा ला नहीं सुने के बाद में लास्ट में लिखते ना गोसाई जी महाराज, जब कथा ला नहीं सुनिस ना तो माता सती के नाम बदल दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा के आखिरी में। तब वास्तव में भगवान के कथा ला सुने से जीवन के व्यथा दूर होते, अब भगवान के कथा ला नहीं सुने तो जीवन में ही व्यथा। माता सती सोचे लगी कि वास्तव में भगवान होई तो नहीं हुई। संग में भगवान भोलेनाथ जावत थे, जेल गोसाई जी महाराज कथे सती तब नारी स्वभाव संशय असना धरे उर्का। भगवान भोलेनाथ संग में चलत है, असंशय मन भय हो अपारा होए न हृदय प्रबोध पचारा। माता सती के संदेह अपार पड़ गए। माता सती सोचे न लगी इसकी कौन से बात ला सत्य मानो, भगवान भोलेनाथ की बात ला सत्य मानो या आँखी देखे वाला सत्य मानो। कबू कबू आँखी देखे गलत गलत हो जाते, कहते नहीं सियान बनो। माता सती भी सोचे लगी भगवान भोलेनाथ माता सती के संग में चले थे ना, तो भगवान भोलेनाथ उर अंतर्यामी सब जानते, सबके उर में बसने वाला राम, सबके मन के बात ला जानने वाला। माता सती के मन के बात ला जब जाने ना तो भगवान भोलेनाथ माता सती ला समझाए लगे। माता सती ने ये समझाए लगी कि जद भी प्रगट न कहे भवानी हर अंतर जामी सब जाने। प्रगट तो नहीं पूछे, लेकिन मन के बात जानने वाला जब जान गया ना तो सुने ही सती तब नारी स्वभाव संशय न धरी उर्काओ। ये नारी मन के स्वभाव की कभू भी हर बात ला छुपाना। भगवान भोलेनाथ माता सती ने समझाने लगी, ये सती अब मान जा, अभी तक नहीं माने रहे लेकिन अब मान जा। कबल जेकर कथा ला हमन सुने और जे कथा ला हमन सुनाए वो कोने की अब जेकर हम दर्शन करें, वही अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा इष्ट देव जे राम रूप में धरती में अवतरित हुए। माता सती ने समझाए, लेकिन माता सती नहीं मानिस। नहीं मानिस देकर कारण का जो होई सो राम रचिरा को करी तर्क बढ़ावा ऐसा का। जीवन में जब घटना घटना रहते ना तो कर हिसाब से बुद्धि ला मोड़ ले लेते के हे ग्रंथ में संत मन कथे ग्रंथ भी कथे कब्र भगवान भोलेनाथ स्वयं के जो हो ईश्वर हमारे चिरा का जो होना है ना तो भगवान के इच्छा से ही हमारे जीवन में भला पूरा होते है। माता सती न समझे तो होनी तो प्रबल है, होनी है सो हो कर रहे अनहोनी ना। माता सती नहीं मानी सा, माता सती यदि मान जतीस ना तो हमें कलियुगी नारी ना हम सती के माध्यम से सीख नहीं मिलते। तो तीसरा भूल नारी से का नहीं होना चाहिए, पति के बात में कबू संदेह नहीं करना चाहिए। कहते नारी के लिए पति लगा बताए एक मोक्ष के रूप जे रामचरितमानस में बता दे, एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति प्रेम। नारी मन के एक धर्म एक नियम एक व्रत आए कि मन वचन कर्म से पति के अनुकूल चल, पति के अनुकूल चलना यानी प्रतिव्रत धर्म ला पालन करना। और नारी कनो प्रति के अनुकूल चले ना तो आज इतिहास गवाही है। चाहे तो नारी पर्वत को हिला सकती है, चाहे तो नारी मुर्दे को जिला सकती है, चाहे तो नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में खिला सकती है। हर नारी के अंदर में ये शक्ति है, लेकिन ये शक्ति जागृत कब होते यदि प्रतिव्रता धर्म ला पालन कर ले तो। एकर कारण इस पति नारी के लिए मोक्ष के रूप बताए, कभी संदेह मत करना।
ये तीसरा भूल है माता सती की। काबर रामचरितमानस से ही बताए ना, 4 भूल कोई नारी से हुई तो नारी के पतन हो जाते, 3 भूल माता सती से हो गए, 1 भूल बचे है। और सती के माध्यम से बताया कि वास्तव में अंत में माता सती के पतन हो गए। तब गोसाई जी महाराज लिखते माता सती ने जब समझाए न लगी, माता सती नहीं मानी कि जा सो कथा को भज ऋषि गाई, भक्ति जस मैं सुन ही सुनाए। जेकर कथा लगई और जेला हम सुने और सुनाए, सो मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि देव। वही मोर इष्ट देव, ओकरे चरण के सेवा करते गंधर्व नाग किन्नर, वही मोर परमात्मा। पर भी सती नहीं मानी, और सती नहीं मानी ना माता सती ने ये भी समझे कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावै, कहीं नेति निगम पुराण आगम जा सुकीर्ति गावै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर हूँ अपने भक्त हित निस्तंद्र हित रघुकुल मणि। जे अपन भक्त के हित के कारण रघुकुल के तिलक बन के अयोध्या में राजा दशरथ के घर में अवतरित हुए। पर भी माता सती नहीं मानिस ना, तो भगवान भोलेनाथ माता सती न कहला लगी इसका आए के भजन। भरत बिन रामचंद्र शंकर आज भर गए, चलो रे प्रभु के द्वार।
लागना और उपदेश यद्यपि कही हो शिव बार। अनेक बार समझाए की बात माता सती नहीं मानी कि बोले भी से महेश तब हरी माया बलु जान जिया। फिर भगवान मुस्कुराए न लगी इसके माता सती ला जब समझई सब माता सती नहीं मानिस ना तब भगवान हंसे न लगिस। हरि माया जीव जान। भगवान ने कहते भगवान की ही माया से काबर भगवान के माया से ही दुनिया में रचना होते है नहीं कि सब भगवान की इच्छा जो होई। काबर माता सती ने जब नहीं समझाए के बाद माता सती नहीं मानी न तब भगवान भोलेनाथ कहते अधिक मनाड़ रे फिर नहीं माने। तब माता सती की से एक काम कर का जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किन जाई परीक्षा ले। माता सती कहते अब मैं बता रहे भगवान ने कही कि अब ते नहीं माने अब ते नहीं माने तो एक ठन काम कर कि जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तब किन जाई परीक्षा ले ते स्वयं जा ले और जाके ते परीक्षा ले ले किस तब तो मान ले भगवान ने किस कि तब यद्यपि बैठे अहुपाही और जस यद्यपि तुम मोहे अहुपाही कथे ते परीक्षा ले बढ़ जाबे ना तो मैं तोर परीक्षा लेके आत ले ई बर के छैया में बैठे रह और जब परीक्षा लेके आबे ना तब बोला यही बर के छैया में पावे। माता सती ला अनुमति दे जिसका वर समझाए के बाद नहीं मानस जब परीक्षा ले। गोसाई जी महाराज कहते जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी करहु सो जतन विवेक विचारी। का कहीं भेजत है परीक्षा ले बर तो भेजत है लेकिन माता सती रही यही कही के भेजत है ते परीक्षा ले बर जाबे लेकिन जैसे जाई मोह भ्रम भारी अतकीच परीक्षा लेबे कि तोर अंदर के मोह और भ्रम भर दूर हो जाए। काबर हम सब भी भ्रम न बुड़ो है ना जैसे भ्रम कब होते बेर बुड़ो बुड़ो के बेरा रहे डेरोठी कनो एक आठ रस्सी लामे है जिन हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते तो हमारे मन में वो सर्व ये भाव आ जाए तो भ्रम हो जाते। प्रत्यक्ष बोला जब तक नहीं देखो तो मन में भ्रम रहते कि वास्तव में ये रस्सी है कि न है कोई सर पता नहीं हुआ और प्रत्यक्ष देख रहे तो हमारा भ्रम दूर हो जाते। मोह कब होते हैं हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में अज्ञानता रहती है। माता सती लगी इसते परीक्षा लेबे लेकिन उपरहा मत अतकिच करबे कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी मोह भर जाए और भ्रम पर दूर हो जाए। करहु सुजतनु विवेक विचार और ऐसे विवेक से परीक्षा लेबे कह रही। लेकिन माता सती जैसे सती चली सती शिव आए सुपाई करी विचार करो का भाई जैसे भगवान भोलेनाथ कहती ना तो माता सती परीक्षा ले बनी लेकिन विचार करत जावत परीक्षा ले बर तो जात करे विचारो करो का भाई कैसे ढंग के में कर से परीक्षा ले माता सती विचार करत करत जात। लेकिन माता सती जब विचार करत जाते ना तो यहाँ शंभु असमन अनुमान दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। ऋषि के आश्रम में तो संग सती जग जननी भवानी और एक गोसाई जी महाराज लिख दी दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। भगवान भोलेनाथ अब सोचे न लगे कि मोर के से सती नहीं मानिस कि अब मोर के से नहीं मानिस ना तो दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। भगवान भोलेनाथ कहते अब सती के कल्याण नहीं का कर परीक्षा ले बढ़ जाते जे दुनिया के परीक्षा लेने वाला भाई लइका मन स्कूल में पढ़े बढ़ जाते तो मास्टर लइका मन के परीक्षा लेते और कोनो लइका मन मास्टर के परीक्षा लेती तो लइका के कल्याण रही। सोचे ले लगे दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। नारी मन के पहचान तीन तरह होते दीदी। नारी मन के पहचान तीन तरह से कैसे एक तो सुकुमारी के नाम से जाने जाते दूसरा यदि नारी मन जानते सुवारी के नाम से जाने जाते तीसरा यदि नारी ला जानते ना तो महतारी के नाम से जानते। लेकिन सुकुमारी के नाम से कब जानते
जब वो कन्या विवाह नहीं हो है, सुकुमारी के नाम से जानते। अरे भाई काकरो बेटी है, एक काकर सुकुमारी यानी काकर बेटी गई पूछी का विवाह नहीं हो तलगस। अब विवाह हो गए ससुराल में चल दी तो ससुराल में जाए के बाद कोनल पूछी है काकर बेटी के का पूछी ओकर बाद का पूछी। विवाह होए के बाद ससुराल में चल दिस ना तो ये नहीं पूछे एक काकर बेटी के, लेकिन एक काकर बाई की जरूर पूछी है नहीं, एक काकर सुवारी है। और तीसरा कनो लोग लइका आगे न त लइका मन पूछी त का कही, एक काकर बाई के लइका मन नहीं पूछे, काकर माए का पूछी। त पहली सुकुमारी, दूसरा सुवारी और तीसरा महतारी। माता सती काकर संग में, पति के संग में, लेकिन नाम लिखे काकर गोसाई जी महाराज दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती तो दक्ष सुता नहीं लिखना थी गोसाई जी महाराज है नहीं, भगवान भोलेनाथ के नाम ला लिखती कि सती के कल्याण नहीं की, लेकिन दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। माता सती के नाम ले जोड़ी काकर संग में, पिता के संग में विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के संग में, पर भी दक्ष सुता काबर कही दी। दक्ष कोने? माता सती के पिता। अब माता सती के पिता जेला अहंकारी रीस की जे भगवान भोलेनाथ से बदला लेके कारण दक्ष यज्ञ रखे। तब माता सती के अंदर में काकर गुण आ गए, पति के संग में, लेकिन पति से कोई पति के अनुसार माता सती नहीं चलत के के माध्यम काबर भगवान भोलेनाथ माता सती ला समझे नहीं मानिस, ऋषि के आश्रम में कथा सुने बरगिस नहीं सुनिस। ये भगवान के संग में रही के भी, भोलेनाथ के संग में रही के भी भगवान भोलेनाथ के अनुसार माता सती नहीं चली। लेकिन ओकर मन में यदि विचार है तो कौन से विचार है, तो पति के नहीं बल्कि पिता के विचार है। दक्ष अहंकारी है। माता सती के मन में ये विचार नहीं कि भगवान भोलेनाथ की बात सुनने के बाद ज्ञान नहीं, तो एक गुण यदि माता सती के अंदर में है तो पिता के गुण है, एकर कारण दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। एकर कारण पिता के नाम ला जोड़ दी, गिर गए ना माता सती के नाम, पहली जगजननी भवानी, अब दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। एकर कारण गोसाई जी महाराज की भगवान भोलेनाथ आप समझे लगे जो होई सो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावा साका, जो होना है भगवान जो रचना करके रखे होई वही होई। और हम लोग काबर को तर्क वितर्क लगाना है, लेकिन हम सब भी हमारे जीवन में जब दुख आते और सुख आते तो हम सब भी यही कथन भगवान ला दोष देते। सो पतत्र दुख पावहि सूरी धुनि धुनि बसताई काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। जीवन में दुख आगे तो भगवान ला दोष लगत है, यदि जीवन में सुख आगे तो भगवान ला शुक्रिया अदा नहीं करन बल्कि अपन आप के बड़ाई करता है। लेकिन जो कर्म है ना, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करे तासु फल जाता। संसार में जीव कर्म पूर्व कुछ प्रारब्ध लेके अथे, ओकर हिसाब से सुख दुख ए जीवन में मिलते। तीन बोल माता सती से होए, चौथा बोल माता सती से का होए। माता सती भगवान कर परीक्षा ले बरगिस, राम कर परीक्षा ले बरगिस, तो पुनि पुनि हृदय विचारी करी धरि सीता कर रूप आए आगे होई चली पंथ तेई जही आवत नर। सीता के रूप लेके राम कर परीक्षा ले, और सीता के रूप लेके राम कर परीक्षा लीस ना, तो भगवान भोलेनाथ जब जानिस सीता के रूप ले गई के, तो ही कर माता सती के परित्याग कर दी। 87,000 वर्ष तक तपस्या में ले, और 87,000 वर्ष तक जब तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ जागिस ना, तो वही समय दक्ष ना यज्ञ रच रहा है भगवान भोलेनाथ से बदला ले। और जब गंधर्व नाग किन्नल आकाश मार्ग से जात देखिस ना, तो माता सती ला पता चली कि मोर पिता के घर में यज्ञ होते। माता सती घलो अनुमति मांगिस की महू जो भगवान भोलेनाथ कहते बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं। माता सती होकर भगवान भोलेनाथ के बात ला उल्लंघन करते। चौथा भूल नारी के कि पति के बात कभू उल्लंघन मत कर।
खबर 4 जन के बात रहता आंखी मुंद के मान लेना चाहिए कि है ना कौन कौन। एक तो गुरु के, पिता के, सखा के, पति के। एकर कारण की 4 भूल माता सती के माध्यम से हुई। एकर कारण माता सती ने अपन पिता के घर में गई यज्ञ में चला यज्ञ में कूद के अपन देह जला दी। काबर भगवान भोलेनाथ के कोई स्थान नहीं, समय के संकेत मिल गए, कथाला में समेटा था। ये 4 भूल के कारण माता सती के माध्यम से हम सब कलयुगी नारी ला समझाए के प्रयास करी। आओ अंतिम भजन। अंतिम भजन में आप सबों से दोनों हाथ जोड़ के विनती करत हूं, मोर मातारी मन से, मोर काकी मन से, बड़ी मन से, बहिनी मन से, दीदी मन से, सबको जन से अति बेले हाथ गोला पोटार के चुप बैठे रहे हो ना। अब अंतिम भजन में ना एक आध कने बने डोलहु ताली बजाओ तब हम मला आनंद है। चलो एक हाथ जोरदार जय कर जय जय श्री राम। खा हो तो नहीं खा हो, मैं जब तक बेले जय जय श्री राम बने आवाज नहीं ना 5 मिनट तो मोल समय अभी दे है। 5 मिनट के बाद है मोल मन से उतरना है। चलो जय जय श्री राम पने काट के चिल्लाते थे। चलो अंतिम भजन में ताली बजा के साथ चलो तो बड़ा आनंद आ जाएगी। भरत प्रिय रामचंद्र संगर हरिया तो सब झंडा काम करना है, ताली बजाना है और हमारे साथ गाना भी है। तो एक बार जोरदार जयकारा बोलाओ, जय जय श्री राम। बस अब पीछे आवाज, चलो जोरदार है। सब झन से निवेदन है, जेला जेला उठन हाथ दे, सब झन ऊपर कर लो। चलो जेला जेला दे, जय जय श्री राम। एकरे से देख के अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। और ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं, जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। और इसने ताली हमारे साथ गाहू भी और बजाहू भी। कहना है का
काम नहीं आएगी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आएगी कोनो माया के बाजार में। राम से गले रिश्ता, राम से गले रिश्ता, जिंदगी है दिन चार के। काम नहीं आएगी कोनो माया के बाजार में, काम नहीं आएगी कोनो माया के बाजार में। माया के बाजार में सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।